अमेरिका भारत की जो 7 सिस्टर है उसको तोड़कर एक नया देश बनाने की सोच रहा है। दूसरी तरफ जो नाटो है, अलग अलग देशों के यूरोपियन पार्लियामेंट हो या नाटो के अधिकारी हो या नाटो के अर्थशास्त्री हो, वो भारत को तोड़कर खालिस्तान, जाट लैंड, तमिललैंड और 7 सिस्टर का एक क्रिश्चियन लैंड, 4 अलग नए देश बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश के अंदर अमेरिका और नाटो लगा हुआ। जैसे जैसे भारत रशिया के नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे देश को टूटने वाले ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर भारत 3 तरफ से घिर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान और सारी अरब कंट्री। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, किदा हाल चाल है? उम्मीद करना वधिया होवोगे, हसदे वसदे होवोगे, चढ़ती कला च होवोगे। सिखां वास्ते बड़ी चंगी न्यूज़ है, खालसा राज बहुत जल्द कायम हो सकता है। जी हाँ, सिखां वास्ते बहुत ही वड्डी न्यूज़ निकल के आ रही है। अमरीका जड़ा सिखां दे नाल खड़ा हो गया तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत के सख्त खिलाफ हो गया। अमरीका ने नैटो दे एक बंदे को भी कहवाया कि असी इंडिया नूं तोड़ देवांगे, इंडिया नूं 22 टुकड़ियां तकसीम करांगे तो खालिस्तान जड़ा इंडिया दे पंजाब दे विच बनावांगे। तो इहदे नाल पाकिस्तान ते सऊदी अरब ने एक फौजी मुआहदा कर लिया। अगर पाकिस्तान ते कोई हमला करेगा तो इहदा मतलब है सऊदी अरब ते भी हमला होएगा। तो इंडिया वास्ते बड़ी वड्डी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो भारत हुण पाकिस्तान दी वल अख चुक के वेख नहीं सकेगा, क्योंकि सऊदी अरब दे विच 10 लाख भारती काम करते हैं। तो अगर सऊदी अरब उन्होंने कढ़ दे तो भारत जड़ा वड्डी मुश्किल च फस सकता है। इहदे नाल पंजाब दे विच सिखां लई खालिस्तान बनने की न्यूज़ आ रही है। की मामला है, सारा कुछ जानांगे अज दी वीडियो च। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या पूरे सिख भारत के अंदर जहां पर भी जाकर काम करते हैं, क्या वहां पर किसी के साथ दुष्कर्म करते हैं? लेकिन प्रवासी मजदूर पंजाब के अंदर आते हैं, काम करते हैं, बहू बेटियों को छेड़ते हैं, बाजार के अंदर खड़े खड़े कपड़े उतार कर नंगे हो जाते हैं। इसके बारे में विस्तार सहित बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका की फौज बांग्लादेश के अंदर पहुंची हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हाथ मिला लिया। पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किस प्रकार से होगा आने वाले समय के अंदर? यदि पाकिस्तान के अंदर भारत सरकार को हमला करना पड़ा तो वो किस प्रकार से करेंगे? भारत ने रशिया के साथ हाथ मिलाया और रशिया के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए, और उसी को देखकर फिर नाटो कंट्रियों ने भारत के ऊपर दबाव बनाते हुए और अमेरिका ने, नाटो ने मिलकर बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज को भेज दिया। सारी बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा पंजाब के अंदर पटियाला जेल के अंदर संदीप सिंह सनी का मामला आप सभी को पता होगा, आप सभी ने उसके बारे में जानकारी भी सुनी होगी। क्या सिखों के ऊपर, पंजाबियों के ऊपर ये अत्याचार नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी का फर्ज बनता था, वो 75 साल के हो गए और उनको इस्तीफा देना चाहिए था। अभी तक यही नियम चल रहा था, यही कानून चल रहा था। किसी की एज 75 साल हो जाती है तो 75 साल के बाद वो व्यक्ति पद के ऊपर नहीं रह सकता। क्या इतने बड़े 140 करोड़ देशवासियों में से भाजपा को एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो? योगी आदित्यनाथ को बना दो, किसी और व्यक्ति को बना दो, लेकिन कम से कम कुर्सी से साइड में तो करो जिसकी उम्र 75 साल हो चली है। आज देश के अंदर अधिकतर युवा वोटर है। अडानी मामले के अंदर जिन लोगों ने अडानी के खिलाफ एक भी वीडियो बनाया था, एक भी शब्द बोला था, उन सब के वीडियोज को कोर्ट के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया। आप सभी को पता होगा खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू वाले मामले के अंदर न्यूयॉर्क से भारत को कितने सारे नोटिस आ गए, न्यूयॉर्क की कोर्ट से। उस मामले के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने या हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए, कोई आज तक पता ही नहीं चला कि किस व्यक्ति की पेशी वहां पर हुई, किसकी नहीं हुई, या भारत सरकार ने ऑफिशियल तरीके से अमेरिका की कोर्ट का क्या जवाब दिया, आज तक इन्होंने देश के लोगों को बताना जरूरी नहीं समझा। भारत और रूस की मित्रता के इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चे हैं। जब से भारत रशिया के नजदीक गया है तब से भारत की जो करेंसी है वो हर रोज डाउन के ऊपर डाउन हो रही है। जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता के अंदर बैठे हैं, यूएस का $1 होता था, इंडिया के 64 रुपए आते थे, लेकिन आज इंडिया के 89 रुपीज आ जाते हैं $1 के बदले, एक अमेरिकी डॉलर के बदले। देश की जो आर्थिक स्थिति है वो यहाँ पर सुधरी है या हमारे देश का जो रुपया है वो नीचे डाउन गया है? दूसरी बात करते हैं, भारत और रशिया ने बेलारूस के अंदर मिलकर फौजी ट्रेनिंग की थी, फौजी अभ्यास किया था। शायद इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा, लेकिन जो बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो बात शायद आपके दिमाग के अंदर अभी तक नहीं आई होगी। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को अपना मित्र बताते हैं और कहते हैं कि हम रशिया के साथ व्यापार करेंगे, रशिया के साथ हथियारों का सौदा करेंगे, अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। अमेरिका, नाटो और यूरोप कंट्रियां पिछले हफ्ते उन्होंने मिलकर भारत के ऊपर टैरिफ लगाया था और डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो कंट्रियों को कहा था कि भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाओ, ये रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करते।
आज से 2 दिन पहले भारत और रशिया की जो सेना है, ये दोनों सेनाएं मिलकर बेलारूस के अंदर सैन्य अभ्यास करती हैं और पूरी दुनिया को दिखाती हैं कि भारत और रशिया एक साथ है। ये जो इतना बड़ा कांड कर दिया गया, इस सारे कांड को लेकर पूरी दुनिया के अंदर भारत की चर्चा हो रही थी, अच्छे तरीके से नहीं, बुरे तरीके से। एक तरफ जितनी भी अरब कंट्रीज है वो अलग इकट्ठी हो रही है, एक तरफ नाटो और यूरोपियन कंट्रीज अलग इकट्ठी हो रही है। अब रशिया हमारे ऊपर हमला करे, इससे पहले रशिया के पार्टनर भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि हमारे भारत देश के भी ऐसे ही हालात बन जाए, लेकिन यहां पर बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ, वहां पर तख्ता पलट अमेरिका ने करवाया। अमेरिका जहां चाहता है वहीं पर घुस जाता है और अमेरिका ने अब बांग्लादेश के अंदर अपना सैन्य अड्डा बना लिया। यदि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक ये जो सैन्य ठिकाना बांग्लादेश के अंदर बनाया गया है, अमेरिका भारत की जो 7 सिस्टर है उसको तोड़कर एक नया देश बनाने की सोच रहा है। दूसरी तरफ जो नाटो है, अलग अलग देशों के यूरोपियन पार्लियामेंट हो या नाटो के अधिकारी हो या नाटो के अर्थशास्त्री हो, वो भारत को तोड़कर खालिस्तान, जाटलैंड, तमिललैंड और 7 सिस्टर का एक क्रिश्चियन लैंड, 4 अलग नए देश बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश के अंदर अमेरिका और नाटो लगा हुआ। जैसे जैसे भारत रशिया के नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे देश को टूटने वाले ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर भारत 3 तरफ से घिर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान और सारी अरब कंट्रीज है, दूसरी तरफ है चाइना, तीसरी तरफ है अमेरिका जो बांग्लादेश के अंदर पहुंच गया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डील की, पाकिस्तान के ऊपर हमला, सऊदी अरब के ऊपर भी हमला माना जाएगा। इन सारे देशों ने मिलकर पिछले दिनों एक नई फौज, नाटो फौज बनाने की इन्होंने तैयारी कर ली। तो कतर के ऊपर मिसाइल गिरते ही जितने भी अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज के द्वारा एक नई आर्मी तैयार की जा रही है जिसको अरब नाटो कहा जा सकता है। इधर से ये नाटो वाली सेना, उधर से यूरोप वाली नाटो सेना, इधर से चाइना हमारे सर के ऊपर बैठा है। पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इधर इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उधर चाइना के पास भी है। अब बांग्लादेश के अंदर अमेरिका आकर बैठ गया। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, सभी लोग इंटरनेट के ऊपर हजारों खबरें देखते हैं। हमने जो आंकलन किया है वो ये आंकलन है कि बहुत जल्द अगले 3-4 महीनों के अंदर वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इधर हिंदू राष्ट्र वाले अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके बैठे। मैं आपको हिंदू राष्ट्र वाला ना एक बयान सुनाता हूं। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल कर, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। अच्छा, ये यहाँ पर बैठकर प्रेस के अंदर, मीडिया के अंदर, देश के सामने बिल्कुल आज़ादी से इस प्रकार की बातें बोलते हैं। और यही बातें पंजाब के अंदर बैठा हुआ भाई अमृतपाल सिंह खालसा बोलता था। वो कहता था कि सिखों को सिखों का अलग देश चाहिए। तो अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते तो सिख देश के अंदर सिख राष्ट्र की बात क्यों नहीं कर सकते? वो भी, उनको भी देश के अंदर उतना ही अधिकार मिला जितने आरएसएस के मोहन भागवत के पास है। मोहन भागवत या आरएसएस ने देश की आज़ादी के लिए एक भी बलिदान नहीं दिया, लेकिन सिखों ने, पंजाबियों ने 90% से अधिक बलिदान दिया और सबसे अधिक फांसी के ऊपर चढ़ने वाले भी सिख रहे। सिखों को कहा गया था कि तुमको पूरे देश से अधिक अधिकार पंजाब स्टेट को दिए जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वाला पंजाब, आज वाला पंजाब नहीं। देश आजाद होते ही इन्होंने पंजाब के 3 टुकड़े कर दिए। देश के अंदर पंजाबियों को सबसे बड़ा इन्होंने ये इनाम दिया। अब यहाँ पर ये जो भविष्यवाणियां सच हो रही हैं, इन सारी भविष्यवाणियों के अंदर खालसा राज की भी एक भविष्यवाणी छुपी हुई। भारत के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति मांगता है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला भी हर एक व्यक्ति खालसा राज मांगता है। महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज था उसके अंदर सिखों की जनसंख्या केवल 8 से 10% थी, लेकिन 90% हिंदू, मुसलमान, से जैन, ईसाई, बुद्ध, जैन, ये सारे बाकी धर्मों के लोग होते थे। और वो 8% लोग 90-95% लोगों के ऊपर किस प्रकार से राज करते थे, और कभी भी उनके राज के अंदर उन 90-95% लोगों को एक भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। उनके राज के अंदर शिक्षा का स्तर सबसे ऊपर था, उनके राज के अंदर रोजगार का स्तर सबसे ऊंचा था, और उनके राज की जो करेंसी थी उस करेंसी खालसा राज का 1 सिक्का और इंग्लैंड के 11 सिक्के आते थे। बरतानवी साम्राज्य का जो पौंड होता, खालसा राज का 1 रुपया मान लो, और इंग्लैंड के $11 आ जाते थे। और आज भारत की करेंसी देखो कि आज इंग्लैंड का 1 सिक्का होता है, इंग्लैंड का 1 पाउंड होता है, और भारत के तकरीबन 110 से 115 रुपए बन जाते हैं।
हैं। इसीलिए जो गोरों का साम्राज्य था वो सबसे पहले भारत को गुलाम बनाने से पहले उन सभी ने सोचा कि सबसे पहले खालसा राज को महाराजा रणजीत सिंह के राज को गिराना होगा। मोहन भागवत बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, लेकिन पंजाबी सिख अपने हकों की आवाज नहीं उठा सकते। पंजाब से बिहारियों को बाहर निकालो। पंजाब के अंदर यदि प्रवासी मजदूरों को रखना है, बिहारियों को पंजाब के अंदर रखना है, तो आप लोगों को उनके खिलाफ एक कानून बनाना पड़ेगा। किसी और स्टेट से आकर जो लोग भी पंजाब के अंदर बसना चाहते हैं उनके लिए कोई नियम कायदे कानून होने चाहिए। पंजाब के अंदर यदि कोई भी किसी प्रवासी मजदूर को रखता है, जिस परिवार ने रखा है उस परिवार की उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। यदि उस व्यक्ति ने, उस प्रवासी मजदूर ने एक भी गुनाह किया, एक भी क्राइम किया, तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने उस प्रवासी को रखा उसकी सारी जिम्मेवारी उस परिवार की होनी चाहिए। उसके बाद सरकार जो कानून बनाती है उसके अंदर भी बाकी की चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए। उदाहरण सहित आपको बताते हैं, आप पंजाब के अंदर रहते हैं, आप हरियाणा में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, आप हिमाचल के अंदर चले जाओ, आप 1 इंच जमीन तक नहीं खरीद सकते। लेकिन बिहार से आकर, यूपी से आकर, मध्य प्रदेश से आकर तुम पंजाब के अंदर जितनी भी जमीन खरीद लो, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। क्यों भाई? हमारा हक नहीं, हम भी इसी देश में रहते हैं। अगर वो इस देश में रहते हैं, हम भी इसी देश में रहते हैं। आज पंजाब की ऐसी हालत हो चुकी है कि लुधियाना की बात करें, जलंधर की बात करें, होशियारपुर की बात करें, अमृतसर की बात करें, हर जगह के ऊपर प्रवासी मजदूरों का इतना दबदबा है कि उसको आप सहन नहीं कर सकते। प्रवासी मजदूरों को यदि कोई रोकता है, यदि कोई रिपोर्टिंग करने भी वहां पर चले जाता है, तो प्रवासी मजदूर कैमरे के सामने नंगे होकर दिखाते हैं और इन प्रवासियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती और इनकी संख्या ज्यादा होने के कारण कानून भी आज इनकी बात सुनता। इस प्रकार की अभद्र गंदी हरकतें जो ये प्रवासी मजदूर पंजाब के अंदर कर रहे हैं, बहु बेटियों को यहां से भगाकर ले जाते हैं, नहीं भागती तो उनके साथ रेप करके उनको मार के यहीं पर फेंक जाते हैं। बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर इस प्रकार से प्रवासी रहते हैं, तो इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिख भी है, पंजाबी भी हैं जो अदर स्टेट के अंदर रहते हैं। सिख यूपी में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, आसाम में रहते हैं। लेकिन वहां पर वो सिख रहते हैं, लेकिन वो सिख किसी की बहू बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं करते। वो किसी बहू बेटी को वहां से इस प्रकार से लेकर नहीं भागते। वो किसी बहू बेटी के गहनों के ऊपर हमला नहीं करते। वो जो सिख वहां पर रहते हैं उस स्टेट के अंदर, वहां के लोग भी कहते हैं कि अगर ये सरदार हमारे पास खड़ा है तो हम सुरक्षित है। लेकिन यहां पर पंजाब के अंदर तुम प्रवासी जो पंजाब के अंदर आ रहे हैं, इनको सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ बिल्कुल मत जोड़िए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपके जो पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कितने देशों के अंदर जाते हैं, वो लोग भी आपको सहन करते हैं। हमारे अपने ही लोग, पंजाबी लोग भी ये बातें कहते हैं कि हमारे लोग विदेश में जाते तो वो भी हमको निकाल देंगे। विदेशों के अंदर जो हमारे पंजाबी गए हैं, सिख गए हैं, हिंदू गए हैं, चाहे इंडियंस हैं, चाहे पाकिस्तानी है, किसी भी स्टेट से, किसी भी देश से वो गए हैं, वहां की रेशो देखिए, 70 और 30 की रेशो वहां पर होती है। लेकिन जहां पर वो 70 और 30 की रेशो पार कर गई, जहां पर 30 को पार करके 40 के ऊपर प्रवासी लोग पहुंच गए हैं और वहां के जो लोग रहते थे उनकी जो संख्या है वो 60% नौकरियों के अंदर रह गई। जहां पर 10% का वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, तो वहीं पर आज आंदोलन चल रहे हैं कि इंडियंस गो बैक, पाकिस्तानी गो बैक। अरब कंट्रियों के अंदर कितने लोग काम करने के लिए जाते हैं और उनके जो लॉ है वो कितने सख्त है। वहां पर कोई पंजाबी, कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, क्या वहां पर कोई जुर्म करके भाग सकता है? ऐसा कानून हमको हमारे पंजाब के अंदर चाहिए और जब पंजाब के अंदर ये कानून बनेंगे, ये कानून लागू होंगे, तभी पंजाब का विकास होगा। जी ते ऐसी आज दी वीडियो जिवें कि तुसीं वेख्या कि अमरीका इस टाइम भारत दे सख्त खिलाफ है, भारत कोलों सख्त नाराज़ है, क्योंकि भारत जिहड़ा है रशिया दे नाल मिलिया होया ते अमरीका रशिया दा बहुत ही वड्डा दुश्मन है। क्योंकि अमरीका नैटो ਨੂੰ यूक्रेन ਨੂੰ नैटो ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, लेकिन रशिया यूक्रेन ਨੂੰ नैटो 'ਚ नहीं जाण दे रहा ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 22 ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।